नमस्कार दोस्तों, 3 हैबिट्स विच मिडिल क्लास नीड्स टू चेंज टू बिकम रिच और बिकम बेटर और टू ग्रो। 3 गलत हैबिट्स हैं वो मैं बताऊंगा। और जितने भी यूट्यूब के और क्रिएटर्स हैं या ऑडियंस है या छोटे चैनल चलाते हैं बड़े चैनल चलाते हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है, मेरा जो भी कंटेंट है कृपया करके दबा के कॉपी करो, दुनिया को बताओ यार। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं करूंगा किसी को, ये वादा है। तो वो सीए राहुल जी हैं या उनसे बड़े वाले हैं या छोटे वाले हैं, मेरे शॉर्ट्स बनाकर अपनी चैनल पे चला लें जो करने। क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट आई मेरे को लोगों की ना, इस तरह आई कि हम कर सकते हैं, तो देन आई रियलाइज यार मैसेज इज इंपॉर्टेंट, हु इज कन्वेइंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे थोड़ी अपनी क्लैपिंग चाहिए होती है, मैं अपनी बोल के ले लेता हूँ, विच इज़ ओके। ये चीज़, ये वाला वो वीडियो है सब्सक्राइबर्स जो इसको फैला सकते हो। ठीक है, कुछ वीडियोस मैं आपको पता है बनाता हूँ और पहले बोल देता हूँ ये मत फैलाना। इस वाले को दबा के फैलाओ, दबा के कॉपी करो, दुनिया को बताओ। 3 हैबिट्स, मिडिल क्लास ऑडियंस है मेरा, जो आपकी बैड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स ही बोलूँगा मैं, ठीक है, जो आपको ख़त्म करनी है। ठीक है, सबसे पहली 3 बताऊंगा। कौन से वाली आपकी फेवरेट है जो आप कर रहे हो, कौन से वाली आप ब्रेक करोगे, कौन से वाली आप ब्रेक नहीं करोगे, तीनों ब्रेक करोगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। बहुत प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस पे, पिछले वाले के भी बहुत आए, वो हॉस्पिटल वाला और वो वाला किया था, बहुत अच्छा आया, उसका एक सीक्वल भी आएगा बहुत। ठीक है, तो एक सीरीज़ की तरह ऑडियंस कनेक्ट कर रहा है एंड बहुत कमेंट्स तो अमेजिंग, मतलब मज़ा ही आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इफेक्ट हो रहा है। तो अभी इसमें बताना कमेंट्स में कि अगर आपको इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहला, कमिंग फॉर यू मिडिल क्लास, फर्स्ट, स्टॉप बीइंग इन ऑव ऑफ एनीबडी। एनीबडी मीन्स एनीबडी। ऑव का मतलब क्या होता है अब हिंदी में, मतलब दुनिया की, मतलब इतनी मेरी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश नहीं है जितना मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि कौन सा वर्ड डालूं। ऑव मतलब दुनिया क्या फॉलो करना बंद कर दो, सेलिब्रिटियों को फॉलो करना बंद कर दो, उनकी वाहवाही में रहना बंद कर दो, अनफॉलो कर दो, ट्विटर से अनफॉलो कर दो, इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दो, मत करो। अगर ऑव में रहना है तो अपने ऑव में रहो। आप देखते हो, आप मेंटरशिप गुरुजी टाइप चीज बता रहा हूं, आप देखते हो मैं अपने ऑव में रहता हूं, आप ऐसा लगते हो मैं किसी और की बहुत ज्यादा करता हूं। अपनी करो, स्वयं से प्यार करो। नहीं वो ऐसा लग रहा है, वो इतने अच्छे हैं, वो क्रिकेटर इतना अच्छा, धेले भर का आपका फायदा नहीं होना, आपकी एनर्जी चली जाएगी। और ये करके क्या दिखा रहा है, मैं देखता हूं कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, सेल्फी लेनी है, क्यों लेनी है भाई आपको सेल्फी, क्या लाट साहब है वो, और उस सेल्फी लेने से क्या फ़ायदा हो जाएगा। आप अपने दोस्त को दिखाओगे कि मैंने इस फिल्म स्टार के साथ ले ली क्रिकेटर, फिर क्या हो जाएगा आपको वो सेल्फी आपने फिल्म स्टार के साथ ले ली, क्रिकेटर के साथ ले ली। ध्यान से समझाऊंगा, थोड़ा सा लंबा भी वीडियो हो जाए तो समझना, लाइफ चेंजिंग है। और अपने बच्चों को भी दिखाना, जो मिडिल क्लास वाले हैं अपने बच्चों को भी चीज़ बताना। ठीक है, तो अगर आपने एक सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचा ली तो क्या लोग आपको ज़्यादा IQ ग्रांट कर देंगे? उन्हें पता है सेलिब्रिटी कहीं घूम रहा था, ये गया और चेप होके लगा दी। अभी एक रिसेंटली मैंने देखा था, शाहरुख खान कहीं निकल रहे थे, कुछ ऐसे करके वो क्लिपिंग्स देखते हैं। ठीक है, तो उसमें somebody was ऐसे ट्राइंग टू डू एंड ही was also irritated। यार वो भी भाव खाते हैं या इरिटेटेड, क्यों ले रहे हो सेल्फी? उनको छोड़ दो ना सबको, 2 पैसे की औकात किसी की फालतू की नहीं। वो आपकी लाइफ में खुशी ला रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, तो उसकी टिकट के पैसे आप दे रहे हो, फ्री में जाके कोई पिक्चर देखने को नहीं मिलती, बराबर हो गया काम। ऑफ में मत रहो। मेरे को भी कमेंट्स आते हैं, मेरे ऑफ में भी मत रहो। कुछ मैंने आपको बताया, आपको अच्छा लगा, मजा आ गया, डोंट बी इन माई ऑफ। क्यों? मेरे ऑफ में रह के क्या होगा, मेरे को बोल के ओ तू तो पता, तो फिर आप इंटेलिजेंट बन गए। मेरी बातें फॉलो करोगे और कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि आपकी बात में दम है और हम फॉलो करेंगे, विल गिव मी मोर खुशी देन एंड मोर सेटिस्फैक्शन एंड मोर फुलफिलमेंट देन सेइंग ओ माई गॉड तुम तो बस पता नहीं कितने शाने हो। नहीं, वो वाली फीलिंग मैं अपनी खुद ही लेके रखता हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात? फीलिंग तो चाहिए, पर वो मैं फीलिंग खुद ही लेके चलता हूं कि मैं सबसे बेस्ट क्लैरिटी गिवर हूं। बस खत्म, मैंने अपनी खुद ही ले ली फीलिंग। और अब मेरे को चीजों को करना है, तो आप भी ये करो। जब करोगे तभी कहीं ऊपर जाओगे और लिबरेट होगे। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी के साथ सेल्फी मत लो, किसी के ऑटोग्राफ मत लो, किसी को फॉलो मत करो, किसी के गुणगान मत गाओ। कहीं ये क्या है, ड्रीम 11 फैंटेसी टीम, ये जीतेगी वो जीतेगी, मैं इसको फॉलो कर लूं, किसी को मत करो, किसी की वाहवाही मत करो। इवन जो मदर्स है ना, वो घर में पड़ोसी के बच्चे की औव में रहता है, कोई किसी के दूसरे के पति की औव में रह रहा है, कोई किसी की पत्नी की औव में, ये काम भी नहीं। वो बहुत अच्छी है, तुम्हें नहीं पता उसकी लाइफ की सारी स्टोरी।
क्योंकि मैं तो कंसल्टेशन इतनी देता हूं, सारी दुनिया के घर का सच पता है, बड़े बड़े लोगों को भी देता हूं, तो बाहर से तो ऐसा लगता है, अंदर मामला बहुतों का चौपट है, तो औ में रहने लायक कोई नहीं है। ये मैसेजेस टू द मिडिल क्लास, आपकी लाइफ बतेरी अच्छी है, वो एक शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हो चुके हैं, लाइफ में पर्पस फुलफिलमेंट काम चल रहा है, बाकियों की में, इनकी में 99 की में ये है नहीं, और आप इनके औ में रह रहे हो क्योंकि आपको अपनी कम लगती है। कम नहीं है आपकी, बहुत बढ़िया जिंदगी सब जी रहे हो, मिडिल क्लास जो इंडिया में हो, औ में मत रहो, तो बहुत आपका एनर्जी और टाइम बचेगा। दूसरा, जीरो एरर सिंड्रोम, कोई गलती ना हो जाए, ये कंडीशनिंग है मिडिल क्लास की 30 40 50 साल से, जो बच्चे को बचपन में आपको बोला गलती करने पे बहुत ज़्यादा डांटा जाता है और उपहास उड़ाया जाता है। उसका रिजल्ट क्या आता है, मैंने हाल ही में एक YouTube वर्कशॉप करी थी, ठीक है। अगर आपको YouTube वर्कशॉप करनी है तो आप सैंगो लाइफ सूत्रास के, हालांकि ये मेरा दूसरे चैनल पे वीडियो डल रहा है, इनफैक्ट मैं टी-शर्ट भी शायद गलत पहन ली, ये सैंगो लाइफ सूत्रास इज़ अ बिगर चैनल मेरा, ठीक है। एंड उस पर आप प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हो, या वर्कशॉप ऐप से भी डाउनलोड हो सकती है, तो ऐप से भी ले सकते हो। यूट्यूब वर्कशॉप हाउ टू बिकम ए यूट्यूबर मैंने करी थी, उसके अंदर मैंने एक पैटर्न देखा, और रिकॉर्डिंग पे भी पैटर्न दिख रहा है जो मैं शेयर करूंगा आप लोग के साथ। लोगों को पहले से ही गारंटी चाहिए कि मेरा चैनल चलेगा, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लोग देखेंगे शुरू में। they want guarantee from somebody who's telling. The middle class to realize आपको कोई कन्विंस नहीं करने वाला, कोई आपके पीछे भागने नहीं वाला। कंसल्टेशन जो हाईली पेड होती है उसमें भी बताया जाता है ये चीज़ ऐसे, ये ऐसे, ये इसमें ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वो चलेगी नहीं चलेगी, डिपेंड्स ऑन यू। आइडिया और एग्जीक्यूशन की डिटेल्स दी जा सकती हैं, गारंटी किसी की नहीं ली जा सकती, वो आपको करके देखना है। पर मिडिल क्लास को क्या है, गारंटी चाहिए कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले। इतना भय है, मैं ये कह रहा हूं, जिस चीज में पैसा नहीं लग रहा, ठीक है, जिस चीज में आप डूब नहीं सकते, कर्जा नहीं लेना पड़ रहा, नॉर्मल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, नमस्कार दोस्तों, आपका टाइम लग रहा है या एफर्ट लग रहा है, तो उसमें भी क्यों भय है? कौन सी ऐसी चीज होगी जिसमें कुछ भी नहीं लगेगा? पैसा तो बहुत बड़ी चीज है कि अगर बोलो भी 2 करोड़ रुपए कहीं लगा रहे हो तो भय होना चाहिए और पूछना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल है। बट ऐसी ऐसी बहुत चीजें जहां पे कुछ नहीं लगता एंड वो भी ट्राई करने को तैयार नहीं हो, बिकॉज आपको हर चीज़ की गारंटी चाहिए। ये मैं जिम ज्वाइन करूंगा, मैं पतला हो जाऊंगा, अरे वो तेरे पे डिपेंड करेगा भाई, तू रोज़ जिम आएगा नहीं आएगा, कितना दौड़ेगा, कितना एक्सरसाइज करेगा, क्या करेगा। जिम वाला कैसे गारंटी ले ले? वो तो ये कह सकता है कि जी 1 घंटा रोज़ आओगे, और फिर आओगे से काम नहीं चलेगा, घर में जाके क्योंकि समोसे कचौड़ी और वो सब चाट पापड़ी खाओगे तो फिर वहाँ भी कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये वाले सवाल और ये सब पूछना बंद करो। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगेन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंड वो इससे रिलेटेड ही है, सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड है, बट वो एक अलग पॉइंट आ जाता है, नॉट एबल टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जस्ट बिकॉज आपने कॉमर्स ले ली या आपने साइंस ले ली, आप एक तरह की नौकरी में चले गए, कुछ करें, अनरिलेटेड नया इंटरेस्टिंग काम करने में बहुत ज़्यादा हिचक और डर है मिडिल क्लास को। जो लोअर क्लास है, गरीब क्लास है, उसको कोई डर नहीं है, वो कुछ भी, मैं तो लोगों को जो नीचे बहुत लोअर क्लास के उसको कोई डर नहीं, सुबह सुबह उठ के अखबार बांट रहा है, फिर वो गाड़ी को कपड़ा मार रहा है, फिर वो जाके कोई स्विगी जोमेटो के मोटरसाइकिल का काम कर रहा है, शाम को ये 4 बड़े बड़े शहरों में वो तो नहीं बोलता कि नहीं मैं तो सिर्फ कार पे कपड़ा मारना ही जानता हूँ, वो अखबार भी देना जानता है, वो डिलीवरी करना भी जानता है, वो शाम को भी कुछ और करना जानता है। पर तो अब वो लोग सिंस दे डोंट, एंड उसको कोई और पकड़ के बोलेगा ना ये काम करना है, वो 15-20 दिन 1 महीने में कर लेगा। यार कौन सा काम मुश्किल है मुझे बताओ, जिसमें आपको एक डिग्री और लाइसेंस चाहिए कि भी डॉक्टर बनना है तो 5 साल लगेंगे, मान ली लॉयर बनना है तो 3 साल लगेंगे, पर बाकी इस तरह के काम अगर नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल कुछ काम हैं आपके तो सीखे जा सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर लो, उनको बार बार ये मत सोचो कि नहीं मैं तो ये करता था, क्योंकि मैं बहुत ही वैरायटी के काम करता हूँ, इसलिए मुझे हमेशा बिगिनिंग में जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत लाइट फील करते हैं। जैसे मेरा एक चैनल है बड़े वाला, 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स के करीब है, सैंगो लाइफ सूत्रास, ये वाला क्लैरिटी फॉर यूथ है, इसमें
55,000 के सब्सक्राइबर्स हैं। एक छोटा चैनल और है सैंगो रियल एस्टेट, ये उसको भी सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। नए चैनल जब स्टार्ट करते हो ना और उसकी ग्रोथ होती है, उसमें एक लाइटनेस और अलग मज़ा है नई चीज़ स्टार्ट करने में, क्योंकि वो वहाँ पर उस तरह का कंटेंट था, वो सब उस तरह के लोगों के लिए था, बुजुर्गों के था। यहाँ मुझे यूथ को चीज़ बतानी है, ठीक है, तो यहाँ कंटेंट थोड़ा अलग तरह का रहता है। तो आप इट इज़ लाइक आपने एक ढाबा खोला हुआ है, वो अच्छा चल रहा है, फिर आपने एक छोटी दुकान और खोल ली, उसमें बोला नहीं मेरा ढाबा ही अच्छा चल रहा है, मुझे यही चलाना आता है, वो चल रहा है ना वो। अब आपको और भी कुछ करना है, नई चीज़ स्क्रैच से जब भी स्टार्ट करोगे एक अलग तरह की खुशी आएगी, एक अलग तरह का मज़ा आएगा। दिस इज़ द मैसेज। कभी प्लीज़ स्टार्ट करो। आपको ज्योतिष सीखना है, अब ज्योतिष तो सीखने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि साइंस ही होनी चाहिए या आर्ट्स ही होनी चाहिए या कॉमर्स होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए या एमएससी या पीएचडी, कोई भी सीख सकता है, पढ़ा लिखा जो थोड़ा बहुत है। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं सीखनी है, कुकिंग सीखना चाहते हो या कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में कुछ भी पकड़ लो। मैं तो लोगों को ये तक भी गाइड करूँगा कि लर्न समथिंग लाइक टेलरिंग, कपड़े सिलना, ये बहुत बड़ी आर्ट बनने वाली है आगे। अरे तू हमें दर्जी बनाएगा, ये प्रॉब्लम अगेन मिडिल क्लास की वही आ जाती है। अगेन कोई भी चीज़ नहीं स्टार्ट करने से पहले उस पर नाम रख देते हैं। मतलब मनीष मल्होत्रा को भी दर्जी बोलेगी मिडिल क्लास, ठीक है, या में रहेगी फालतू में। उसी के बनाए हुए कपड़े जो हीरोइन पहन के घूमेंगी उनको सब इंस्टाग्राम पे फॉलो करती रहेगी। उसको पुट डाउन करना होगा तो उसको दर्जी भी बोल सकती है या उसकी में रह लेगी। तो यही चीज़ है, या तो तुम किसी की में रहोगे या किसी को पुट डाउन करोगे। इसके बीच वाला कुछ सिस्टम नहीं है कि भी ना में रहो, किसी से कुछ सीख लो, कुछ नया स्टार्ट करो। नया स्टार्ट करने में भय मत लो। और चक्कर क्या है लोगों का अगेन कि भी 20, 21, 22 साल की उम्र तक पढ़ाई में बहुत खर्चा है और वो पढ़ाई का खर्चा हमें कहीं नहीं ले जाता, कहीं कुछ बना नहीं रहा। वही 30, 40, 50 हज़ार रुपये की नौकरी मिल रही है 99% लोगों की, ठीक है। एंड येट हम 25 साल, 28 साल, 30 साल, 35 साल में कुछ नया सीखने के लिए उस बच्चे की स्कूल की फीस का 5%, 1%, 2% खर्चा करने को भी तैयार नहीं है। अगर बच्चे की स्कूल की फीस 10,000 रुपये है तो क्या आप महीने का खुद 500 रुपया खर्चा कर सकते हो या साल का 5-10 हज़ार कर सकते हो अपना कुछ नया सीखने में, जिससे आपको सीख के आपकी लाइफ में बेटरमेंट आए या आप उसको मोनेटाइज कर सको या आप उसमें अपनी एनर्जीज डिवोट कर सको, फोकस कर सको। तो दिस इज अगेन अ बोनस टिप विच आई वांट टू टेल की टू द मिडिल क्लास कि बी नॉट बी अफ्रेड ऑफ स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, बट you will only be able to start if you have kept that learning process which people forget. That is what mostly I hear from housewives कि जी हम पढ़ते थे, वहाँ नौकरी करते थे, फिर वो बच्चा हो गया, शादी होगी, फिर 7-8 साल से मेरा ब्रेक आ गया, अब उस चीज़ में से ब्रेक हो गया, मुझे लगता है मैं वही कर सकती थी या वही करूँगी, अब मैं वो कैसे करूँ क्योंकि मैं अब 38 साल की होगी तो मेरे को 25 साल वाली वो वाली जॉब में मैं कैसे जाऊँ, अब मुझे कौन देगा मुझे। अरे भैया तुम अनरिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हो ना, तुम्हें एक काम करना आता तुम 1000 काम और कर सकते हो। तो दिस इज़ द लार्जर मैसेज टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ ये 3 चीज़ें करने की कोशिश करो। कितनी करोगे आप मुझे बताओ। आई विल जस्ट समराइज, डू नॉट बी इन ऑव ऑफ एनी बडी, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। फ़ोटो खिंचा के किसी को फॉलो करके कोई नहीं लगता, ठीक है। आपको इतनी फ़ोटोएँ देखनी है तो अपने वाइफ की देख लिया करो, उसको बोल यार मेरे को ना बहुत फ़ोटो देखने का क्रेज़ है लड़कियों की, तू मेरे को 50 का फ़ोटोज़ का पोर्टफोलियो बना दे अच्छे फ़ोटोग्राफ़र से। लोगों को ना मेरी कई बार बातें में हंसी आ जाती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अपनी बीवी की फ़ोटो देखो, उसको बोलो नहीं मुझे सेक्सी लड़की की फ़ोटो देखनी है तो अपनी बीवी को सेक्सी बनाओ। बोल भाई तू बन, चल तू नहीं लग रही तो चल मेरे साथ जिम चल मेरे साथ वो वॉक कर। शादी अच्छी बनती है। औव में रहना है ना, अपनी बीवी के औव में रहो, पति के औव में रहो या अपने औव में रहो। भाई नहीं टिका जाता ना, किसी की फ़ोटो देखनी है, किसी को देखना है, ये देखना है, उसके औव में रहो। वो हर बार नहीं तो वो एक मेरे को पता नहीं कहाँ फीड में मेरे कौन से मोबाइल और अकाउंट में आ गया है, हर दूसरे तीसरे दिन वो मलाइका अरोड़ा जी की वो जिम से निकलने वाली मेरे रील कहीं ना कहीं आ जाती है, क्योंकि मैं कुछ रिसर्च भी तो करता हूँ। ऐसा थोड़ा ना कि मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं ढूंढता, पर मैं अपने वीडियो वो आ जाती है, उसको मैं 3 सेकंड में स्क्रॉल कर देता हूँ, बट मुझे पता है वो आ रही है। और उसके व्यूज़ देखो 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। मलाइका जी वो जिम से अपनी बॉडी बना रही है, तुम्हें पीछे से फ़ोटो लेनी है, आगे से लेनी है। देखो लोगों को कई बार थोड़ा विचलित होते हैं कि वो तू ऐसी क्या बात कर रहा है, बट यही देख रहे हो यार तुम।
सारे वो क्यों दिखाया ही जा रहा है, जो खोलो वो वही वाला। मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता, कितना खुल के बता रहा हूँ, तब भी मेरी फीड में कहाँ से आ जाती मुझे नहीं पता। मैं ऐसी चीज़ें देखता नहीं, ना देखना चाहता। मैं आप लोगों को ज्ञान बांट रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, पर फिर भी आ जाती है। वो एक बार आती है तो मतलब कितने भी हाथ आपके तेजी से चलते हो ऐसे करने में। मैं अपनी शॉर्ट्स वगैरह देख रहा होता हूँ जैसे, ठीक है, या अपना कुछ रिसर्च कर रहा होता हूँ कि भी कितना रिटेंशन टाइम है, ये वो टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, बट मतलब मेरा तो यूट्यूब काम है, तो आई हैव टू बी ऑन यूट्यूब ना। पर यार वो देख रही है जनता, मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरे घर वाले कई बार, तू बड़ा राजी होता रहता है, 25,000 व्यू आ गए, किसी में 20,000 आ गए, ये आ गए, ये देख मलाइका जी ने, मलाइका जी यानी उनका कुत्ता, उनकी मैं निंदा नहीं कर रहा मलाइका जी, मैं निंदा उनको एंडलेसली उनका कुत्ता या उनको देखने वालों की कर रहा हूँ। तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, कितना कितना बहुत सुख मिलता है क्या? वो तुम्हारे घर में भी एक कोई जिसकी शादी होगी है और जिसकी नहीं हुई है, तो भाई ले लो, कर लो तुम, और आपस में फोकस कर लो। उसके 5 लाख व्यूज़ हैं, मेरे 25,000 हैं, बड़ी गजब बेइज्जती होती है घर में। ठीक है, तो ज्ञानी बाबा बनता, क्लैरिटी गिवर नंबर 1, ये ले तेरे 15,000 व्यूज़। ये देख कुत्ता पोमेरियन के व्यूज़ आ रहे हैं इतने, वो गाड़ी के अंदर चढ़ नहीं रहा था, चढ़ा रहे हैं, तो बस उसका वीडियो बना हुआ है। अरे यार बड़ी बेइज्जती होती है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम क्या है, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ। कुमार विश्वास की कविता है शायद कोई, ठीक है, तो करना पड़ता है, हवा चलेगी, दिए का काम है, सबको अपना अपना करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपने डेलिबरेटली मत करो। जब आप डेलिबरेटली टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तब भी टाइम वेस्ट करने वाली सिचुएशंस बहुत आ जाएंगी, बता रहा हूँ। कोई ना कोई दोस्त आ जाएगा, कोई ना कोई सिचुएशन आ जाएगी, कुछ ना कुछ दिख जाएगा, या आप दिल मचल जाएगा, कुछ और कहीं कुछ कर लोगे, वो तो कर ही लोगे, बट बी कॉन्शियस। तारीफ मत करो, तारीफ करनी है तो अपनी खुद की करो, दूसरे की तारीफ मत करो। जब सब तारीफ अपनी करने लग जाएंगे और अपने से खुश होने लग जाएंगे, तो ये फालतू के लोगों का ऑरा कम होगा, जो हमने दबा के चढ़ा रखा है। साहब आ गए, ये आ गए, वो आ गए, साहब जी आ गए, ये आ गए, वो आ गए, हटो, टॉय 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 टॉय, गाड़ी कर गया, छोड़ना, हटा सावन की घटा, होगा कोई मिनिस्टर, मेरे को क्या। और सीधा सीधा मिनिस्टर का वो एक जोक है, हाँ भाई छोरे की बदली करा देगा, बदली मीन्स पोस्टिंग, हरियाणा का रियल टाइम बता रहा हूँ, ये काल्पनिक कथा नहीं है। छोरे की पोस्टिंग करा देगा मिनिस्टर साहब, ना जी वो पोस्टिंग तो ना आजकल वहाँ पे होती है, जाओ ना, ऐसे करके रूल लगे हुए हैं, कायदा कानून है। अच्छा ये बहू की नौकरी ला दे, मतलब बहू की नौकरी ला दे मीन्स इसको कुछ नौकरी, हैव ए जॉब फॉर, नहीं जी वो नौकरी आजकल लगती है, वहाँ जाना पड़ता है, आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है, ऐसे देना है, वहाँ पे सिलेक्शन है, ये वो है। अच्छा ठीक है, तो फलाने का उसका मेरा बुआ का छोरा है, इसने कॉन्ट्रैक्ट दिला देना रोड का, ये वाला छोटी रोड का म्युनिसिपल कम, नहीं जी इसका कॉन्ट्रैक्ट भी वहाँ रोड पे ऐसे निकलता है, आजकल टेंडर निकलता है, ई ऑक्शन होता है, ई टेंडर होता है। अच्छा न छोरी की बदली करता, ना नौकरी लगता, ना टेंडर, तू काहे का मिनिस्टर, में क्यों दौड़ूं तेरे पीछे, जा ससुरे, जा ससुरे, जा ससुरे इज अ स्लैंग हरियाणा का। दिस इज नॉट काल्पनिक कथा। द पुअर, आई विल से द लोअर क्लास, बिकॉज आई हैव टू रब इट इन द मिडिल क्लास, मुंह पे ऐसे करके मसलना कई बार सिखाने के लिए। पुअर क्लास इज वेरी स्मार्ट, किससे औ में रहना नहीं रहना, उनको पता है मेरे काम का कौन है कौन का नहीं है, जो है तो उसको वो निभ कर भी लेते हैं, ठीक है। और वो दिल से औ में नहीं रहते किसी के, अंदर से उनके खुंदक रहती है कि ये इसके पास वो है जो मेरे पास नहीं और मुझे लेना है। मिडिल क्लास का क्या है, मेरे पास जो है बस ये इतना ही हो सकता है, ये तो बढ़ेगा नहीं, हाय इसकी गाड़ी, हाय इसके कपड़े, हाय इसकी लुक्स, हाय इसकी ऑरा, तभी वो वहीं रह जाती। लोअर क्लास आ रही है, बढ़ रही है, मिडिल क्लास को वार्निंग है, वो यार इस तरह तो आगे निकल जाएंगे, निकल भी जाएंगी इन देयर ओन वेज, ठीक है, इन देयर ओन वेज निकल भी चुकी हैं अगर आप ध्यान से ऑडिट करो। तो प्लीज जो आदमी आपके प्रैक्टिकल किसी काम का नहीं है, उसकी औ में तो बिल्कुल मत रहो। चाटुकारिता करनी है, किसी से कोई फेवर लेना है तो अलग बात है, तो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि हाँ हजूर आप, वो तो चलता है, वो तो इंडियंस को बहुत अच्छे से आता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर जबरदस्ती फुकरेपन में औ में, फुकरेपन औ में वो मत रहो।
आई होप ये मैसेज आप लोग को समझ में आएगा एंड प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू।